अमृत बन रहा जहर। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। मध्य प्रदेश के 4 बड़े शहरों में लोगों को साफ पानी पहुंचाने के लिए शुरू की गई अमृत 2.0 योजना अब सवालों के घेरे में है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में पानी और सीवरेज से जुड़े 8 बड़े प्रोजेक्ट प्रशासनिक लापरवाही और देरी की भेंट चढ़ गए। हालात यह है कि 4.5 साल बाद भी ये परियोजनाएं अधूरी हैं और इसकी कीमत जनता को चुकानी पड़ रही है। देरी के कारण सरकारी खजाने पर करीब 1800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ा हुआ है। वहीं इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से 33 लोगों की मौत ने सिस्टम की गंभीर खामियों को उजागर कर दिया है। सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि अमृत योजना की शुरुआत आखिर कब हुई और अब तक कितना काम हुआ है। ये ग्राफिक्स देखिए। अमृत 2.0 लक्ष्य और अवधि की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसकी शुरुआत आपको बता दें 1 अक्टूबर 2021 को की गई। अवधि इसकी 5 वर्ष की है। 5 वर्ष दिसंबर 2026 तक इसको समाप्त करना है, खत्म करना है। और कवरेज की अगर बात कर ले तो 413 नगरीय निकाय और 5 छावनी परिषद को इस योजना के तहत कवर करना है। यानी कि इतने क्षेत्रों तक, इतने लोगों तक, इस नगरीय निकाय और छावनी परिषद के लोगों तक अमृत 2.0 का जो लक्ष्य है वो निर्धारित किया गया है। 5 साल के भीतर इस पूरी योजना को समाप्त करके लोगों तक व्यवस्था पहुंचानी है। लेकिन आज बात करने वाले हैं कि क्या ये व्यवस्था बन पाई है। ये ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं कि लक्ष्य इस योजना का और अवधि क्या कुछ है। आगे आपको दिखाएंगे कि आखिर योजना का फोकस क्या कुछ रहा, किस बेस पर इस योजना की शुरुआत की गई, क्या उस आधार पर उस पर फोकस्ड ये योजना अब तक इन 4 वर्षों में, जो 4 वर्षों का सफर ये योजना जो है वो तय कर चुकी है, तो कितना कुछ फोकस हो पाया है, काम कितना हो पाया है, इसकी भी आज जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए देंगे। तो देखिए अमृत 2.0 लक्ष्य और अवधि की जानकारी आपको दे रहे हैं। कवरेज 413 नगरीय निकाय और 5 छावनी परिषद। इसके साथ ही इस योजना की शुरुआत आपको बता रहे हैं 1 अक्टूबर 2021 और अवधि 5 वर्ष यानी दिसंबर 2026। इसी वर्ष इस योजना को, इस परियोजना को पूरी तरह से समाप्त करना है, उस आधार पर कि लोगों तक व्यवस्थाएं और पानी जो कि बिल्कुल आवश्यक है लोगों के लिए। तमाम तस्वीरें बदहाली की जरूर सामने आई, उसको लेकर उसको खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। उसके लक्ष्य और अवधि के आधार पर दिसंबर 2026 तक का लक्ष्य है, अवधि है, उस पर काम करना है। अब देखिए आपको दूसरी तस्वीर दिखाएंगे, दूसरी ग्राफिक्स आपको दिखाएंगे जिसमें बताएंगे कि इस योजना का फोकस क्या कुछ रहा, किसके बेस पर इस योजना की तैयारी की गई, किसके बेस पर क्या कुछ ऑब्जेक्टिव रहा इस योजना की शुरुआत को लेकर, आखिर किन कारणों की वजह से इस योजना की आवश्यकता पड़ी और इसको क्यों धरातल पर उतारने की बात कही है। लेकिन हकीकत क्या, वो तमाम बड़ी तस्वीरें भी दिखाएंगे। फोकस, मैं चाहता हूं फोकस वाली ग्राफिक्स प्ले किया जाए, उसके जरिए हम दर्शकों को समझाएं कि आखिर इस योजना को लेकर जिस फोकस के साथ इस योजना की शुरुआत की गई वो चीजें कहां बढ़ी है। लेकिन ये चीजें समझिए और देखिए, क्योंकि एक बड़ा टारगेट है। 413 नगरीय निकाय, 5 छावनी परिषद, 5 सालों का काम। ये देखिए आपको दिखा रहे हैं कि प्रदेश भर में प्रोजेक्ट्स की अभी स्थिति क्या है। ये स्थितियां इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि आखिर काम के प्रकार, लंबित कार्य और पूर्ण कार्य संख्या, ये 3 चीजें आप देख पा रहे होंगे। इन तीनों तस्वीरों के माध्यम से, इन तीनों डेटा आंकड़ों के माध्यम से ये समझा जा सकता है। देखिए सबसे पहले जल प्रदाय की अगर बात करें तो जल प्रदाय में 253 कार्य निर्धारित किए गए थे। 8 कार्य, महज 8 कार्य इसमें पूरे किए गए हैं। 4585.91 करोड़ रुपए इसके लिए लक्षित रखा गया है, लेकिन इसमें महज 29.88 करोड़ का काम हुआ है। 8 कार्य महज हो पाए हैं। दूसरी आप जो कॉलम देख रहे हैं उसमें है वाटर बॉडी रिजुवेनेशन का, उसमें 273 कार्य जो है वो करने थे, लेकिन उसमें कार्य कितने हुए आपको बता दें, महज 118 कार्य पूरे किए गए हैं। 205.88 करोड़ रुपए खर्च करने थे इसमें और 118 कार्य महज पूरे हुए। योजना का फोकस देखिए, हर घर नल कनेक्शन, सीवरेज नेटवर्क का विस्तार, ये फोकस है, ये ऑब्जेक्टिव है इस योजना में जो पूरा करना है। इस योजना के समाप्ति तक नए एसटीपी और अपग्रेडेशन को लेकर भी काम करना है, लेकिन काम हुआ कितना, ये महत्वपूर्ण बात है। जल संरक्षण को लेकर इसके भीतर बातें हैं, जल को किस तरह से संरक्षित करना है भविष्य के लिए, ये महत्वपूर्ण काम है। तालाबों का पुनर्जीवन, इसी योजना के तहत जो तालाब है उनको पुनर्जीवित करने का काम किया जाना है। बेहतर शहरी जल प्रबंधन,
यानी शहरों में भी बेटर मैनेजमेंट वाटर सप्लाई को लेकर कैसे किया जा सकता है, इसको भी फोकस रह के इस योजना में काम करना था। अब देखने वाली बात होगी कि जिस फोकस के साथ इस योजना की शुरुआत हुई, अब धरातल पर क्या तस्वीरें बदली हैं और क्या दिसंबर 2026 तक इन फोकस के आधार पर यह इमारत, इस योजना की, अमृत 2.0 योजना की इमारत वो खड़ी हो पाएगी जिस लक्ष्य के साथ, जिस अवधि के साथ सरकार ने इस योजना को धरातल पर उतारने की कोशिश की है, उसकी तस्वीरें क्या है। तमाम तस्वीरें आपको भोपाल से दिखाएंगे, ग्वालियर से दिखाएंगे, जबलपुर से दिखाएंगे, इंदौर से दिखाएंगे, क्योंकि ये 4 बड़े शहर मध्य प्रदेश के जो इस वक्त जल के संकट से अमृत 2.0 योजना के भीतर चल रहे कार्यों से भी परेशान हैं। उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं। करोड़ों का खर्च हुआ है, करोड़ों के खर्च की बात कही गई इस योजना के भीतर, लेकिन वो करोड़ों खर्च क्या हकीकत में जनता की मुसीबतों पर मिट्टी डाल पा रहे हैं, या जो व्यवस्थाएं बन रही है इस योजना को लेकर, चाहे जो गड्ढे खोद दिए जा रहे हैं, उसके बाद जो सड़कों के हालात हो रहे हैं, उसको लेकर क्या अपडेट है, ये तमाम बड़ी तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन एक बार आपको और प्रदेश भर में प्रोजेक्ट की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। 2 प्रोजेक्ट हमने आपको समझाए। हरित क्षेत्र विकास की अगर लेकर बात कर ले तो 5211 करोड़ रुपए जो है, माफ कीजिएगा 52.11 करोड़ का कार्य होना था, लेकिन इसमें सिर्फ 182 कार्य हुए हैं। सबसे बड़ी बात सीवरेज को लेकर जो बात इसमें कही गई है वो 1941.72 करोड़ रुपए का काम है, लेकिन तस्वीरें क्या हैं धरातल पर। ये डेटा, ये ग्राफिक्स दिखाने का मकसद महज ये है कि कितने काम, कितने करोड़ खर्च किए जाने थे, कितने कार्य निर्धारित थे, पूर्ण कार्य कितने हुए, ये तस्वीरें साफ हो पाए, और जो आंकड़े और जो करोड़ों का खर्च है उसमें कितना खर्च हुआ, क्या कुछ काम हुआ, उसकी तस्वीरें साफ हो पाए। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं राजधानी भोपाल की वो तस्वीरें जो अमृत योजना की हकीकत बयां कर रही है। मध्य प्रदेश के शहरों को बेहतर पेयजल और सीवरेज व्यवस्था देने के लिए शुरू की गई अमृत योजना की जमीनी हकीकत अब सवालों के घेरे में है। राजधानी भोपाल में अमृत योजना के तहत किए जाने वाले कामों की रफ्तार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शहर में पेयजल और सीवरेज व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई इस योजना का काम कई जगहों पर अब तक पूरा नहीं हो पाया है। करोड़ों रुपए की इस योजना का उद्देश्य लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं देना था, लेकिन जमीनी स्तर पर काम अधूरा नजर आ रहा है। कई इलाकों में योजना के कार्य तय सीमा में पूरे नहीं हुए हैं, जिससे लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी जमीनी हकीकत जानने राजधानी के कई क्षेत्रों का संवाददाता संजय डोंगरदिए ने जायजा लिया है। देखिए आप भी। आम जनता की सुविधाओं के लिए इसी प्रकार की एक योजना, ये अमृत जल योजना, जो आज अमृत तो नहीं उसे कहा जाए जहरीली योजना बन गई है। अमृत जल योजना जिस प्रकार से लाई गई थी कि सीवेज का पानी और जो पीने के पानी है उनको लाइन डालकर उसको अलग करने के लिए, लेकिन राजधानी में आज जिस प्रकार से खुदाई का माहौल देखने को मिल रहा है कि ये योजना है, जो ठेकेदार है वो काम तो कर लेते हैं, लेकिन जिस प्रकार से उसकी फिनिशिंग करना चाहिए या उसको रखना चाहिए उस प्रकार के कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। और राजधानी में हर जगह सड़कें, कॉलोनियों के बीच में सड़कें खोदी गई है। सरकारी योजनाओं के नाम पर आम जनों की परेशानियों का सामना जो करना पड़ रहा है वो उससे 2-4 हो रहे हैं। अगर बात की जाए सरकार की योजना है अमृत योजना, जिसके अंतर्गत जल और सीवेज दोनों को अलग अलग करने के लिए योजना चलाई थी काफी लंबे समय से, लेकिन राजधानी में अगर देखा जाए तो राजधानी में हर जगह खुदाई ही देखने को मिल रही। हर रोड खोद दी गई है, जबकि अगर कहा जाए जो नियम था कि जैसे जैसे खुदाई होगी और जहां पाइपलाइन डल जाएगी उसके बाद उसके ऊपर काम होना चाहिए, सीमेंटेड रोड बन जानी चाहिए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अभी यहाँ पर देखिए काम हुआ है, काफी समय हो गया है, जल्दी बरसात आने वाली है। अभी देखिए आपकी यहाँ गिट्टियां पड़ी हुई है, ना कि यहाँ पे रोड बनाया गया है, कुछ नहीं। अगर देखा जाए तो गिट्टियां, क्योंकि ये गिट्टियां भी आप देखेंगे कि गाड़ियां जो स्लिप होगी किस कदर, अब जल्दी ही इस पर पानी जब गिरेगा तो किस कदर आम जनता इससे परेशान होगी। उसी के साथ देखा जाए तो जहां पे काम करने की बात की जा रही है, आप देखिए कि ये सीवेज की जो यहाँ पे बना तो दिए, लेकिन इसके बाद भी देखिए कि पानी बह रहा है। रोड यहाँ पे भी कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा कि इनने कहीं रोड बना दिया गया हो। गड्ढे पूरी राजधानी में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर ठेकेदार की बात की जाए, आम जनता जो स्कूटर लेके चलती है, 4 व्हीलर वालों को परेशानी नहीं, लेकिन 2 व्हीलर वाले इसी बरसात में जब इन गड्ढों में गिरेंगे तब पता चलेगा कि आखिर ठेकेदार किस प्रकार का काम कर रहा है। मैं एक ही नहीं, राजधानी के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आप देखिए, एक और सुजीत से बोलूंगा, सुजीत सामने दिखा दो,
ये देखिए, ये बना तो दिया है लेकिन कहीं ना कहीं उसे भी रोड से बिल्कुल रोड नहीं बनाया गया, रोड के गड्ढे खोद दिए गए हैं, मिट्टी भर दी गई है। कहीं तो ऐसी जगह है जहां पर काम के नाम पर सिर्फ ये तो शोप्टी करी जा रही है, काम के बाद में देखा जाए तो गड्ढे जो देखने को मिल रहे हैं। भाई, राजधानी में ये अमृत योजना के गड्ढे कितने हैं? बहुत सारे। हाँ। परेशानी होगी बरसात में? अरे बहुत ज्यादा हो रहा है, मेरा तो पैर फिसल गया था। फिसल गया था, लग गई। हाँ। ये ठेकेदार काम सही से नहीं कर रहा, मतलब नहीं करता। बिल्कुल कहा जाए तो जिस प्रकार से एक आम आदमी है जो परेशानी का सामना कर रहा है, लेकिन ठेकेदारों की बात की जाए, अधिकारियों की बात की जाए, अधिकारियों ने कहा कि अगर कुछ घंटे या कुछ दिनों में काम नहीं हुआ तो रिजाइन दे देंगे, लेकिन वो जब तक निकलेंगे नहीं अपनी एसीओ से और एसी रूमों से, और जब तक देखेंगे नहीं कि फील्ड में आखिर किस प्रकार की परेशानी हो रही है, तो क्या ये निदान हो पाएगा। अब बरसात को जल्द ही समय आने वाला है, तू भी भाई यही रहते हो, ये बताओ कितने रोडों में गड्ढे हैं? गड्ढे तो है ना सर, रोडों में तो बहुत। ये लोग ठेकेदार जिस प्रकार से काम कर रहे हैं तो दिख रहे हैं गड्ढे अभी तो। हाँ, ये दिख रहे हैं ना सर, सामने कितने दिख रहे हैं। इससे पहले और भी कॉलोनी में होंगे। हाँ शायद, लेकिन ठेकेदार हैं कि अभी तक सुधर नहीं रहे हैं, और ठेकेदारों को आम जनता की चिंता नहीं, अपने जेबों की चिंता देखने को मिल रही है। अगर ये काम समय पे नहीं हुआ तो इन गड्ढों के कारण कई बड़ी मुसीबतें आम जन झेलेंगे। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ संजय डोंगरदुबे, भोपाल। तो अमृत 2.0 योजना की तस्वीरें आपने राजधानी भोपाल से देखी। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं इंदौर से। इंदौर में भी अमृत जल परियोजना के चौथे चरण का काम लोगों की परेशानी का कारण बनता नजर आ रहा है। शहर के अलग अलग इलाकों में पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़कों की खुदाई की गई, लेकिन कई जगह काम पूरा होने के बाद भी सड़कें दोबारा नहीं बनाई गई हैं। नतीजा यह है कि सड़कें बदहाल हो चुकी हैं, आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और उड़ती धूल से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर कई इलाकों से गंदे और बदबूदार पानी की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ड्रेनेज और पेयजल पाइपलाइन की खामियों के कारण दूषित पानी घरों तक पहुंच रहा है। भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों की घटना को याद करते हुए लोग एक बार फिर बड़े हादसे की आशंका जता रहे हैं। हालांकि अधिकारी दावा कर रहे हैं कि पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कों को दुरुस्त करने में समय लगता है, लेकिन लगातार बढ़ती शिकायतें हादसे और दूषित पानी की समस्या प्रशासन की तैयारियों पर सवाल खड़े कर रही है। अमृत योजना और स्मार्ट सिटी सहित मेट्रो का कार्य करने के लिए शहर के अलग अलग हिस्सों को खोदा जा रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं पर जो लोग हैं बहुत जरूर परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और तमाम ऐसी जो सड़कें हैं, जो इंदौर की जो प्रमुख सड़कें हैं, उन सड़कों पर आप तस्वीर देखिए कि इन सड़कों को खोद दिया गया है। लंबे वक्त से यहाँ पर जो काम है वो किया जा रहा है, इसके चलते जो रोड है वो भी डाइवर्ट किए जा रहे हैं, और डाइवर्ट करने के साथ ही जो लोग है वो कहीं ना कहीं पर जो परेशान होते हुए वो जरूर दिखाई दे रहे हैं। वाहन चालकों को खासी दिक्कत हो रही है, साथ ही जो रहवासी लोग हैं उन्हें भी खासी परेशानियों का जो सामना है इसके चलते करना पड़ रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अमृत योजना और उसके साथ ही तमाम जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के जो काम चल रहे हैं उसी के चलते जो सड़कें हैं उनको खोदा जा रहा है, और उसी के चलते कहीं ना कहीं पर जो काम है वो किया जा रहा है। लेकिन काम की लापरवाही ये देखिए कि आलम यह है कि महीनों से जो सड़कें हैं वो खुदी हुई है, और सड़कें खुदी होने के साथ ही यहाँ पर जो काम है वो धीमी गति से चल रहा है, और इसी के चलते कहीं ना कहीं पर जो स्मार्ट सिटी की जो रोड है वो पूरी नहीं हो पा रही है, और ना ही जो पाइपलाइन है, ड्रेनेज लाइन है वो बिछ पा रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं पर जो लोग हैं वो परेशान होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो जिम्मेदार है उनका दावा है कि जल्द से जल्द जो काम है वो कर लिया जाएगा, लेकिन ये देखना लाजमी होगा कि आखिरकार कब तक इन सड़कों का जो काम है वो पूरा किया जाता है। फिलहाल ऋतिक रोशन के साथ अखिलेश सिंह, स्वराज एक्सप्रेस, इंदौर। तो सड़कें खुदने से लोग इंदौर में परेशान हैं, दूषित पानी से लोग परेशान हैं, तस्वीरें बदलने का नाम नहीं ले रही है। सवाल इंदौर में भी वही है कि आखिर व्यवस्थाएं कब बदलेंगी और क्या दिसंबर 2026 तक ये योजना धरातल पर उतर पाएगी। लेकिन अब आपको जबलपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं। जबलपुर में अमृत जल परियोजना 2.0 के तहत ग्वारी घाट से रांची तक 22 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने का काम जारी है, लेकिन इसके बाद शहर की सड़कों की हालत बेहद खराब हो गई है। पाइपलाइन बिछाने के लिए कई जगह सड़कें खोदी गई और काम पूरा होने के बाद गड्ढों को मिट्टी से भर दिया गया, लेकिन अब तक सड़कों की मरम्मत नहीं की गई है। हालात यह है कि कई सड़कें पगडंडी जैसी बन गई है, जहां रोजाना छोटे बड़े सड़क हादसे हो रहे हैं और लोग घायल भी हो रहे हैं। इसके साथ भी धूल उड़ने से स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। इधर परियोजना से जुड़े कार्यपालन यंत्री कमलेश श्रीवास्तव का कहना है कि पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कों को दुरुस्त करने में समय लगता है, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि लंबे समय बाद भी मरम्मत का काम शुरू नहीं हुआ है। खराब सड़कों को लेकर अब लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।
अमृत जल परियोजना पर्पस तो बहुत अच्छा कि पूरे शहर को पानी देंगे, 20 लाख की आबादी को पानी देंगे। उसके लिए काम 22 किलोमीटर तक सड़क के ऊपर पाइपलाइन के लिए गड्ढे खोदे गए, पाइप बिछाए गए, कुछ जगहों पर बिछा दिए गए और उसके बाद वहां से ठेकेदार काम छोड़कर चला गया। कुछ जगह सिर्फ गड्ढे ही हैं, गड्ढे नजर आ रहे हैं, वहां पर पाइप अभी तक नहीं बिछाए गए हैं। सड़क जरूर खराब कर दी कुछ इसी तरह से, जैसे ये जो आपको सड़क दिख रही है, इसी तरह से पूरे शहर की जो सड़क है 22 किलोमीटर तक खोद कर बर्बाद कर दी गई और उसके बाद उसका रेस्टोरेशन का काम नहीं हुआ। हमारे साथ यहाँ पर काफी लोग हैं बात करने के लिए, खासतौर पर इस सड़क से गुजरने वाले जो 2 व्हीलर पर हैं, 4 व्हीलर पर हैं, स्पेशली लेडीज हैं यहाँ पर। तो हम उनसे जानना चाहेंगे, मैडम क्या तकलीफ होती है आप ऐसी सड़कों से गुजरते हैं? सर, ऐसी सड़कों से गुजरने में होता है कि एक्सीडेंट का खतरा होता है। मैं तो गिरते गिरते बची हुई थी क्योंकि यहाँ जब गड्ढा हुआ था सर, बहुत ज्यादा दिक्कत मेरी, और बरसात हो रही थी उसने टाइम, अभी चलते हुए बची हूँ मैं। साथ में हमको घूम कर जाना पड़ता है, तो वही है कि जल्द से जल्द इसको सही किया जाए। अब धूल मिट्टी उड़ती है, नाक में जाती, मुंह में, अब आप श्वास बीमारियां होती हैं, है ना, तो ये सब जल्दी से जल्दी। मैडम एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, गाड़ी लोग संभाल नहीं पाते, गाड़ी स्लिप होती है कि जब पानी गिरता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जा रही है। और यहाँ पर क्या बोलते, धूल मिट्टी बहुत ज्यादा हो रही है। हम लोग तो सामने ही रहते हैं, कभी कभी पाइपलाइन टूट जाती है तो नल नहीं आते 4-4, 5-5 दिन, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। रोड ही ऐसी है उबड़ खाबड़ की, सीधा चला ही नहीं सकती, उसके कारण कई गाड़ियां पलटते देखे। धूल तो ऐसी उड़ती है कि पूरा घर जाओ और आओ, पूरा धूल खाते जाओ और आओ। हम शासन से यही उम्मीद करना चाहते जल्दी से जल्दी रोड बना दे, नहीं तो बारिश आ रही, बारिश में और दिक्कत जाती है। अभी इनका पानी, रोड नाली का पानी बह रहा था, पाइपलाइन जब बन रही थी तो हमारी गाड़ी धंस गई थी, वो पलटते पलटते बची। इतनी रोड की हालत खराब है कि यहाँ की पब्लिक, एक तो ये हाईवे रोड है, स्टेशन रोड है, तो यहाँ की पब्लिक इतनी ज्यादा परेशान हो गई। धूल भी बहुत उड़ रही है और एक्सीडेंट, थोड़ा सा पानी गिर जाता है तो गाड़ियां स्लिप होने लगती हैं। लाइट भी नहीं है और ऐसे गड्ढे हो गए हैं कि गाड़ी स्लिप होकर गिर गए हैं कई लोग, है ना। तो अपन ये चाह रहे हैं कि जब से जल्दी इसका मेंटेन हो और ये दुर्घटना हो रही जो दुर्घटना ना हो पाए। तो आपने देखा कि यहाँ पे लोगों की नाराजगी बहुत ज्यादा है और सिर्फ एक बात को लेकर है कि आधा अधूरा यहाँ पर काम छोड़ दिया गया है, सड़कों को दोबारा नहीं बनाया गया है, धूल का गुबार उठ रहा है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोगों की हड्डियां टूट रही हैं, वाहनों का नुकसान हो रहा है। सो अलग अरविंद दुबे, स्वराज एक्सप्रेस, जबलपुर। तो सवाल यह है कि जब लोगों की जान दांव पर लगी थी तब फाइलें अफसरों की टेबल पर क्यों अटक रही हैं? और क्या दिसंबर 2026 तक सरकार हर घर तक साफ पानी पहुंचाने का अपना लक्ष्य पूरा कर पाएगी? हमारे 3 सहयोगी 3 अलग अलग शहरों से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले फ्रेम में आपको संजय डोंगर दिवेद दिख रहे होंगे, राजधानी भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश सेन हमारे साथ जुड़ेंगे इंदौर से और अरविंद दुबे जी हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हुए हैं। तीनों शहरों की रिपोर्ट बताएंगे और इनकी रिपोर्ट ही हमने आपको दिखाई, जो ग्राउंड रिपोर्ट थी। हकीकत क्या? सबसे पहले संजय आपका रुख कर रहा हूं, क्या हकीकत है ग्राउंड पर? जो आपने तस्वीरें दिखाई हैं, जो आपकी रिपोर्ट हमने इस वक्त दर्शकों तक पहुंचाई है, अमृत 2.0 योजना, क्या हकीकत है राजधानी भोपाल में? इस योजना को लेकर लोग कितने परेशान हैं? और क्या सबसे बड़ा सवाल यह है कि डेडलाइन जो दिसंबर तक तय किया गया है, इस योजना को कंप्लीट किया जाएगा या जो लीपापोती की तस्वीर दिखने को मिल रही है वो बरकरार रहेगी? संजय। बिल्कुल राघवेंद्र, ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि राजधानी के हाल बेहाल हो गए हैं। जिस प्रकार की खुदाई की बात की जाए तो यहाँ पर जो खुदाई देखने को मिल रही है, आप देखिए ये अमृत योजना 2 का जो हमें माहौल चला है, ये रोड जो आपको दिख रही है, ये गड्ढा देखिए, जब बताया गया था कि इसके अंतर्गत जब ये गड्ढा बन जाए या लाइन डल जाए इसके बाद यहाँ पर सीमेंटेड रोड बन जानी चाहिए, लेकिन आप देखेंगे इस गड्ढे में, ये मेन रोड पे है, बिल्कुल ब्रेक चौराहे पे, इधर भी देखेंगे आप चौराहा है, इधर भी रोड दिया हुआ है, ये भी रोड अमृत योजना 2 के अंतर्गत ये रोड पे देखेंगे ये लाइनें डली हुई है, लेकिन यहाँ पर रोड नहीं बनाया, धूल के गुब्बारे उठ रहे हैं, गाड़ियां देखिए किस प्रकार से चलने को मजबूर है। और जल्द ही जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि भोपाल में मानसून की एंट्री देने वाला है और जल्द ही यहाँ पे पानी की स्थिति बन जाएगी। अब जब पानी गिरेगा तो इसकी स्थिति क्या होगी? जो यहाँ बुजुर्ग लोग हैं वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करेंगे, कैसे इन रोडों से निकलेंगे, कैसे उनकी गाड़ियां निकलेगी? कुछ लोग हैं मेरे साथ। सर, आपका नाम जानना चाहूंगा। सक्सेना। सक्सेना सर, ये रोड अमृत योजना 2 जो है, इसकी रोड आप देख रहे हैं, क्या लगता है? बहुत खराब हालत हो रही है और यदि रिपेयर नहीं हुई तो बरसात में बहुत दिक्कत आएगी। अच्छा, इसको लेकर आप लोगों ने शिकायतें भी करी? हाँ, शिकायत को अफसर तो कोई आते ही नहीं है ना यहाँ पे, अफसर आते ही नहीं है, ठेकेदारों के भरोसे। हाँ, ठेकेदार को रिक्वेस्ट करते हैं तो कर देते हैं थोड़ा बहुत बस। अच्छा, हाँ, बाकी रोड खुदी हुई है? खुदी हुई है। सर आप बताइए, क्या नाम है सर?
वो अभी आ रही है ना। आप बता दीजिए कि रोड कैसा है आपके मोहल्ले का, यह हम खड़े हैं। अरे बदहाल है बिल्कुल, बदहाल है। हाँ, मतलब आदमी का चलने फिरना मुश्किल हो रहा है। अच्छा, कोई भी दुर्घटना घट सकती है। संजय, बिल्कुल जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं और जो लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आपने रिपोर्ट में भी बातचीत की थी लोगों से संजय, लोग परेशान हैं, उसकी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। लेकिन संजय, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है, एक छोटा सा जवाब मैं इस पे चाहता हूं आपसे, क्योंकि 13 जून को एक बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें अधिकारियों पर हो सकता है कि गाज गिरने वाला है, उसको लेकर क्या जानकारी है, उस बैठक में क्या होने वाला है? बिल्कुल राघवेंद्र, जिस प्रकार से हमने देखा था कि हाल ही में जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने इसको लेकर एक बैठक बुलाई थी और उनके पास तक ये शिकायतें पहुंची थी कि राजधानी सहित प्रदेश भर में जो गड्ढों की स्थिति है वो बद से बदतर हो गई है। ठेकेदार जिस प्रकार से अमृत 2.0 का जो इस्तेमाल कर रहे हैं या कह सकते हैं उसका काम कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं लापरवाहियां देखने को मिल रही है। जो गड्ढे हैं, गड्ढों में काम नहीं हो पा रहा है, जो सड़कें बननी चाहिए थी, जिन सड़कों पर पाइपलाइन डल गई है उनके पर काम नहीं हो पा रहा है। इसी को लेकर 13 जून को जिस प्रकार की एक बैठक बुलाई गई है जो अटल भवन में है, जहां पर कह सकते हैं तकनीकी विशेषज्ञ, चाहे उसके इंजीनियर्स हो, पीडब्ल्यूडी के हैं, अन्य इंजीनियर्स वो वहां पे उपलब्ध वहां पे देंगे और जो ठेकेदार है वो भी वहां पर पहुंचेंगे। साथ में अगर कहा जाए तो जिस प्रकार से इनके साथ कहा गया है कि इसके बाद भी तकनीकी स्तर पे अगर काम नहीं होता है या जो काम होना चाहिए बरसात के पहले नहीं होता है तो उन अधिकारियों पे भी गाज गिरेगी जो इनके सपोर्ट में खड़े हैं। हाँ। यानी कह सकते हैं कि चीफ सेक्रेटरी ने जो बड़ा निर्णय लिया है 13 तारीख को, इसको लेकर एक बड़ा निर्णय हमें देखने को मिल सकता है। जी अरविंद का रुख करते हैं। अरविंद जी हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, इस योजना को लेकर क्या तस्वीरें हैं जबलपुर में? आपने जो तस्वीरें भेजी, रिपोर्ट जो आपने भेजी वो हमने दर्शकों तक पहुंचाई है, दिखाई, हकीकत दिखाने की कोशिश की है, लेकिन क्यों, किस अधर में क्यों अटक रहा है, अटकलें क्या है इस योजना को लेकर जबलपुर में? जरा वो तस्वीरें साफ करिए। इसमें थोड़ा सा स्थिति और साफ कर दो जी। जो सड़कें सबसे ज्यादा जिस क्षेत्र की खराब हुई है, पश्चिम विधानसभा की, जोधपुर की पश्चिम विधानसभा की सड़कें ज्यादा खराब हुई है। ठीक है। और पश्चिम विधानसभा के बीजेपी के विधायक है राकेश सिंह, जो कि प्रदेश में पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं। अब पीडब्ल्यूडी मंत्री के क्षेत्र का 80% हिस्सा, सड़कों का हिस्सा जो है वो खराब पड़ा है। क्योंकि बारिश इस वक्त हो रही है और तेज हवाएं चल रही हैं, इसलिए हम लोग खड़े वहीं पर हैं, लेकिन मैं एग्जैक्टली आपको सड़क के गड्ढे इस वक्त क्लियर नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि बारिश की वजह से हम लोग थोड़ा कैमरा बाहर निकालने मुश्किल हो रही है। एक मंत्री के विधानसभा क्षेत्र की यदि ये हालत है तो यहाँ पर खड़े जो लोग हैं जरा उनकी नाराजगी सुन लें। क्या कहना चाहेंगे साहब, मंत्री जी के एरिया में ये सड़कें खराब है? सर जी, मंत्री के एरिया में रोड इतनी गंदी है, आज दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, आज दिन कुछ ना कुछ हादसा होते रहते हैं, आज दिन लेडीज भिड़ती रहती है, कोई रॉन्ग जा रहा है। रोड जब से बनी हुई बरसात का टाइम है, रोड पूरी सत्यानाश हुई सर। ये कितना बड़ा एरिया है जो खराब हुआ है सड़कों? ये कम से कम आधा से 1 किलोमीटर और पूरा अगर पश्चिम विधानसभा करेंगे तो 5-6 किलोमीटर तक ये वही स्थिति है। हाँ, और जो लोगों ने रोड बनाई है इससे डेली हादसे इतने हो रहे हैं कि आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहा है, जिससे कुछ बड़े हादसे होने की संभावना हो सकती है। क्या सर आप ये बताएंगे कि ये जो स्थिति है ये क्या आप कई बार मंत्रियों के साथ, पार्षदों के साथ बैठ के बातचीत हुई, आप लोगों ने शिकायतें दर्ज कराई होंगी, कहीं सुनवाई हुई? नहीं, अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुई है। जैसा कि पाइपलाइन तो डाल के भूल गए रोड बनाने के लिए, रोड पूरी खोद रही है और डेली एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, धूल डस्ट भी काफी आ रही है और अभी तो बारिश का मौसम है, कीचड़ भी होगा, तो इसमें काफी ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स होने की संभावना है। ये सबसे प्रेशियस रोड है जबलपुर शहर की, सबसे प्रेशियस रोड है। यहाँ पर मंत्री भी आते हैं, नेता भी आते हैं, वीवीआईपी भी आते हैं नर्मदा दर्शन करने के लिए। तो आप इस चैनल, और ये रोज का माहौल है, कोई एक दिन का नहीं है, लेकिन किसी को भी इस बात पर जरा भी मलाल नहीं है कि हजारों नर्मदा भक्त यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, ये सड़कें खराब हैं, धूल उड़ रही है, बीमार हो रहे हैं, इस बात की कहीं सुनवाई नहीं है। आप इस अंदाजा लगाइए कि बीजेपी के सारे नेता इस रोड से निकलते, अब से कुछ देर बाद से लेकर रात के 12 बजे तक तमाम बड़े नेता, बड़े वीवीआईपी इस रोड से निकलेंगे सायरन बजाते हुए, लेकिन ये तस्वीरें उन तक नहीं पहुंच रही है। ये सबसे बड़ी बात है ना अरविंद जी की, वहीं से गुजरना है लेकिन वो तस्वीरें उन्हें नहीं दिखाई दे रही है। डेडलाइन दिसंबर 2026, सबसे बड़ा यही सवाल है कि इन 4-5 वर्षों में क्या हुआ, 4 वर्षों में। अब जब डेडलाइन नजदीक है तो तस्वीरें कितनी बदलेगी। लेकिन इंदौर का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी अखिलेश सेन इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं और इंदौर में स्थिति क्या है ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है। अखिलेश, प्रशासनिक सुस्ती का सबसे बड़ा चेहरा अगर देखने को मिला था, दर्दनाक चेहरा, तो इंदौर से देखने को मिला था। 33 लोग की मृत्यु हुई दूषित पानी से, सैकड़ों लोग बीमार हुए, 550 किलोमीटर के लंबे पाइपलाइन की स्वीकृति के लिए 8 महीने का समय लग गया। लेकिन अभी क्या हालात हैं, कितने लोग परेशान हैं इंदौर में? इस अमृत पॉइंट 2 योजना, जो अमृत नाम है लेकिन जहर की तरह लोगों को प्रभावित कर रहा है, क्या तस्वीरें इंदौर में?
अखिलेश, तक पानी है वो मिल रहा था और उसी के चलते कहीं ना कहीं पर जो पानी है वो मिला और उसके बाद लोगों ने पिया और उसके बाद लोग बीमार हुए। बीमार होने के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया और भर्ती कराने के साथ ही कई ऐसे जो लोग थे जिनकी मौत हो गई। हालांकि प्रशासनिक की बात अगर करें तो 22 लोगों की मौत होने की बात प्रशासन की तरफ से की गई थी, लेकिन जो आंकड़ा निकलकर सामने आया था उसमें 36 मौतें होने की का जो दावा वो स्थानीय रहवासियों की तरफ से किया गया था। और इसी के चलते कहीं ना कहीं पर जो लोग है वो काफी परेशान भी नजर आए। और अब की बात चौथा चरण का जो काम शुरू हुआ तो उसको लेकर जो सड़कें हैं वो अलग अलग जगह की खोद दी गई है और खोदने के साथ ही जो ठेकेदार है वो वहां पर अब काम नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि जो सड़कें खुदी पड़ी है सूरत शहर में, हम मेट्रो की बात करें या फिर स्मार्ट प्रोजेक्ट की बात करें, तमाम जो प्रोजेक्ट के माध्यम से जो सड़कें हैं वो खोदी गई है, लेकिन अभी तक उनमें काम नहीं किया गया। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। बात की जाए गंदे पानी की तो किस तरह के हालात हैं, क्योंकि भागलपुरा हमने देखा है जी। देखिए भागलपुर में तो मेरे पिताजी भी गंदे पानी के बारे में शांत हुए थे, तब से जनता ने थे, जिसके बाद में ना प्रशासन ने भी सुना है, ना भाजपा सरकार ने सुना है और ना कांग्रेस ने सुना। गंदा पानी कभी भी निरंतर चला ही आ रहा है। लोगों की हालत इस तरीके से गाँव उनके नाम पे बिल्कुल जीरो है, जगह पूर्ण गाँव को पहुंच गया। और अभी 8 बारिश का समय भी है, बारिश के वजह से पानी इकट्ठा होगा, जितना एक्सीडेंट होना सकता है, जान जाने में सकता है, क्योंकि जगह इन लोगों में सब लाइनें छुटी हुई पानी तो पानी अभी तक लोगों को पहुंच नहीं पा रहा। अभी पानी भी काफी जाना पड़ रहा है। चौथे चरण की बात कर रहे हैं नर्मदा में कि हाँ चौथे चरण में भी अगर हम देखा जाए तो बिल्कुल नाम भी बना काम बंद कर दिया है। अब नगर निगम की क्या परेशानी है, पेमेंट नहीं मिल रहा है या किस कारण से चौथे चरण का काम बंद हुआ। ठीक है अखिलेश, चलिए ठीक है, जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं वो साफ बयां कर रहे हैं तस्वीरें कि लोग परेशान हैं, परेशानियां हैं वहां, लेकिन इन परेशानियों को खत्म कैसे किया जाएगा ये नगर निगम के लिए भी एक बड़ी परेशानी है। ये परेशानी आखिर कब खत्म होगी ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया अखिलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका और तमाम तस्वीरें और जानकारी साझा करने के लिए। अरविंद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और भोपाल से हमारे सहयोगी संजय जुड़े हुए थे, संजय आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें लगभग एक जैसी ही है, चाहे वो जबलपुर में हो चाहे भोपाल में हो। इंदौर की तस्वीर जरूर थोड़ी सी दर्दनाक इसलिए है क्योंकि ये बीते दिनों जो भागीरथपुरा में तस्वीरें सामने आई थी, 33 लोगों की मौत दूषित पानी से, उसके बाद सैकड़ों लोग बीमार और उसके बाद जो 550 किलोमीटर का पाइपलाइन था उसके कनेक्शन के लिए 8 महीने का समय लगा। तो ये आधिकारिक तौर पर अधिकारियों की जो जिम्मेदारी है वो कितनी सुनिश्चित हो पा रही है इस अमृत 2.0 मिशन में, इसको लेकर भोपाल में 13 जून को एक बड़ी बैठक बुलाई गई जिसमें अमृत 1.0 और 2.0 की कार्य प्रगति पर, कार्य प्रोसेस पर, क्रियान्वयन पर समीक्षा बैठक होगी। लेकिन अभी बात हम अमृत 2.0 की कर रहे हैं क्योंकि इससे लोग परेशान हैं और इस योजना का उद्देश्य लोगों तक बेहतर पेयजल और सीवरेज सुविधाएं पहुंचाना है। लेकिन अधूरे प्रोजेक्ट्स और प्रशासनिक देरी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बढ़ती लागत, बदहाल सड़कें और दूषित पानी की शिकायतों के बीच अब नजर इस बात पर है कि सरकार दिसंबर 2026 तक इन परियोजनाओं को पूरा कर लोगों को राहत दिला पाती है या नहीं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।